अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने यूनिट 9 उर्दू के अदबी दबिस्तान इदारे और तहरीकात और रुझानात से मुताल्लिक़ तमाम मुमकिन सवालात व जवाबात लेकर आया हूँ। यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मीर सौदा दर्द गालिब ज़ौक़ हाली और दाग किस दबिस्तान से मुताल्लिक़ शायर हैं? दबिस्तान दिल्ली। इंशा जुरात मुसहफ़ी नासिक व आतिश और मीर हसन वगैरह किस दबिस्तान के शुअरा हैं? लखनऊ। दिल्ली के वो कौन कौन शुअरा हैं जो लखनऊ चले आए थे? मीर सौदा, सोज, आरजू, जुरात मुसहफ़ी, मीर ज़ाइक और रंगीन वगैरह। यहाम गोई की तहरीक किस बादशाह के दौर में किस शायर की रहनुमाई में शुरू हुई? यहाम गोई 18वीं सदी में मोहम्मद शाह रंगीले के ओहद में शाह मुबारक आबरू की रहनुमाई में शुरू हुई। यहाम गोई के बड़े शुअरा कौन हैं? आबरू मजमून शायर बेदाना जिनको कहते हैं शाकिर नाजी, मुस्तफ़ा खान यकरंग और अहसन और यकरू वगैरह बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उर्दू अदब की सबसे पहली अदबी तहरीक कौन सी है? यहाम गोई की तहरीक। यहाम गोई के रद्द अमल में कौन सी अदबी तहरीक वजूद में आई और किस शायर से उसकी इब्तिदा होती है? इस्लाह ज़बान की तहरीक। इसकी इब्तिदा मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना से होती है। इस्लाह ज़बान से मुताल्लिक़ बड़े शुअरा कौन कौन हैं? मज़हर जाने जाना, यकीन, ताबा, सौदा, मीर, दर्द वगैरह। वो कौन सा शायर है जिसका शुमार यहाम गोई और इस्लाह ज़बान दोनों में ही होता है? शाह हातिम है। इस्लाह ज़बान से मुताल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित किसने मुरत्तब किया? शाह हातिम ने। रेख्ता को सख्त क़वाइद व ज़वाबित में जकड़ने की कोशिश किसने की और रेख्ता के तमाम नामों को मतरूक करार देकर सिर्फ उर्दू को आम करने की कोशिश किसने की? नासिख ने की। आराइशी तहरीक और तराश व खराश की तहरीक किसे कहा जाता है? नासिख के इस्लाही तहरीक को। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब, किसने और कहाँ रखी? गवर्नर जनरल लॉर्ड मार्क्विस वेल्लेस्ली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी मुताबिक 17 सफ़र 1215 हिजरी को कलकत्ता में रखी, लेकिन 4 मई 1800 ईस्वी भी इसकी तारीख है। फोर्ट विलियम कॉलेज कब और किसके हुक्म से बंद कर दिया गया? लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से 24 जनवरी 1854 ईस्वी को बंद कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन है और शोबे हिंदुस्तानी के पहले सदर कौन है? पहले प्रिंसिपल डेविड ब्राउन और पहले सदर शोबा हिंदुस्तान गिरकिस्ट हैं। बाग बहार तारीखी नाम है, इससे कौन सा साल निकलता है? कब लिखी गई और कब शाई हुई? बाग बहार तारीखी नाम है, इससे 1217 हिजरी निकलता है। यह 1802 ईस्वी में लिखी गई और 1803 या 4 ईस्वी को शाई हुई। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाग बहार को फ्रांसीसी ज़बान में किसने मुंतकिल किया? गारसा दत्तासी ने। बाग बहार को मंजूम किसने किया? गुलाम मोहम्मद खान खैबर ने ख़रीते सुरूर के नाम से। हातिम ताई का किस्सा किस किताब में है? हैदर बख्श हैदरी की किताब आराइशी महफिल में। सहीहुल बयान को नसर में किसने मुरत्तब किया? बहादुर अली हुसैनी ने नसर बेनज़ीर के नाम से। तज़किरा गुलज़ारी इब्राहिम का उर्दू तर्जुमा किसने किया? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने गिलकिश की फरमाइश पर 1215 हिजरी मुताबिक 1801 ईस्वी को किया। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अलीगढ़ तहरीक का आगाज़ किस सदी में हुआ और इसके बानी कौन है? 19वीं सदी में हुआ और इसके बानी सर सैयद हैं। तालीम और इस्लाही तहरीक कौन सी है? अलीगढ़ तहरीक। आसार सनादीद की इशाअत कब हुई? 1846 ईस्वी को। आसार सनादीद का फ्रांसीसी ज़बान में कब तर्जुमा हुआ? 1861 ईस्वी को। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब और कहाँ हुआ? गाज़ीपुर में 1862 ईस्वी को और 1864 ईस्वी को अलीगढ़ मुंतकिल हो गया। अखबार साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहाँ से जारी किया गया? 1866 ईस्वी को अलीगढ़ से, लेकिन 1870 ईस्वी को इसका नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट रख दिया गया। तहज़ीबुल अखलाक कब और कहाँ से जारी किया गया? 24-25 दिसंबर 1870 ईस्वी को बनारस से शाई हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आखिर तक ज़रूर देखें। ये वीडियो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होगा। जामे जम, क़वाइद सर्फ़ व नहव, ज़बान उर्दू, कलिमतुल हक़, राह सुन्नत दर रद्द बिदात, तुज़्के जहांगीरी, मुसाफिरान लंदन वगैरह किताबें किसकी हैं? सर सैयद अहमद खां की। मेरी इफ़ादी के मुताबिक उर्दू के अनासिर खमसा कौन लोग हैं? सर सैयद हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, नज़ीर अहमद। तरक्की पसंद तहरीक के बानीयीन में कौन कौन लोग शामिल थे? सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता, मोहम्मद दिन तासीर, अहमद अली, महमूद ज़फ़र और रशीद जहाँ वगैरह। तरक्की पसंद तहरीक का नुक़्ता आगाज़ किस अफ़सानवी मजमूआ को कहा जाता है और ये कब शाई हुआ? अंगार, ये दिसंबर 1932 को शाई हुआ। इसमें कुल 10 अफ़साने हैं, 5 सज्जाद ज़हीर के, 2 अहमद अली के, 2 रशीद जहाँ के, जिनमें एक ड्रामा भी है और एक महमूद ज़फ़र का अफ़साना है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आखिर तक ज़रूर देखें। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई और इसकी सदारत किसने की? तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी को प्रेमचंद की सदारत में हुई। खुतबे सदारत का आखिरी जुमला था, अब ज़्यादा सोना मौत की रामत होगी। किसने अपने खुतबे सदारत में बंदरिया और उसके बच्चे की मोहब्बत की मिसाल दी थी? 1937 ईस्वी को इलाहाबाद की कॉन्फ्रेंस के सदारती खुतबे में मौलवी अब्दुल हक ने यह मिसाल दी थी। इस इजलास में वो खुद शामिल नहीं हुए थे बल्कि अपना सदारती खुतबा भेज दिया था।
उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी किताब है और कब शाये हुई और उसका तारुफ किसने लिखा? खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है और उनके PhD का मौजू भी है। ये 1972 ईस्वी को शाये हुआ और उसका तारुफ रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था और मुकदमा तो खुद खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा था। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आखिर तक ज़रूर देखें। अदब और ज़िंदगी क्या है? अख्तर हुसैन रायपुरी का तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक़ मशहूर मजमून है जो जुलाई 1935 ईस्वी को रिसाला उर्दू में शाये हुआ था और अदब और ज़िंदगी मजनू गोरखपुरी की किताब भी है। तरक्की पसंद अदब क्या है? अजीज़ अहमद का मशहूर मजमून है जो 1942 को रिसाला उर्दू में शाये हुआ था और तरक्की पसंद अदब अली सदर जाफ़री की किताब का भी नाम है जो 1951 को शाये हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक की मुखालफत में किन लोगों ने मज़ामीन लिखे? नवाब जाफ़र अली ख़ान असर ने रिसाला नया अदब में अपना मजमून नया अदब गिरत जा रहा है लिखा, लेकिन तरक्की पसंदों के सबसे बड़े मुखालिफ रशीद अहमद सिद्दीकी थे। उन्होंने अपना मजमून आफ्ताब के उन्वान से लिखा। इसका जवाब सैयद एहतशाम हुसैन ने दिया था। अख्तर अंसारी, मुईन हसन जज़बी, फिराक गोरखपुरी, हयातुल्लाह अंसारी, राजेंद्र सिंह बेदी, अहमद नदीम कासमी, इब्राहिम जलीस, ख्वाजा अहमद अब्बास, सफ़िया अख्तर और मजनू गोरखपुरी वगैरह किस तहरीक से जुड़े हुए थे? तरक्की पसंद अदबी तहरीक से। रोमानवी तहरीक किस तहरीक के रद्द-ए-अमल में वजूद में आई? ये तहरीक भी 19वीं सदी के आखिर में अलीगढ़ तहरीक के रद्द-ए-अमल में वजूद में आई। रोमानवी तहरीक को फ़रोग़ देने में किस रिसाले का अहम रोल रहा है और इस रिसाले से उभरने वाला पहला रोमानवी शायर कौन है? रिसाला मखज़न है। इस रिसाले से उभरने वाले सबसे बड़े और पहले शायर इक़बाल हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर नासिर अली, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल क़ादिर इक़बाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, सज्जाद हैदर यल्दरम, ज़फ़र अली ख़ान, जोश मलियाबादी, अब्दुल रहमान बिजनौरी, इम्तियाज़ अली ताज वगैरह किस तहरीक से जुड़े हुए थे? रोमानवी तहरीक से। तहरीकात की सही तरतीब क्या है? इहाम गोही, इस्लाही ज़बान, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, दारुत तर्जुमा उस्मानिया, जामिया मिल्लिया, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का बाब ज़ौक़, जदीदियत और माँ बाबद जदीदियत। जदीदियत का आगाज़ कब से होता है और उसको फ़रोग़ देने में किस रिसाले ने अहम किरदार अदा किया? 1955 से 60 ईस्वी के दरमियान जदीदियत का रुझान सामने आता है। इस तहरीक को फ़रोग़ देने में शमसुर रहमान फ़ारूक़ी के रिसाला शबख़ूं सबसे अहम है।